नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं। कार्यभार संभालते ही ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका में उनका विरोध शुरू हो गया है। लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं कैलिफोर्निया की आग ने भी ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सरकार बनाने से पहले ही ट्रंप के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर खतरा मंडराने लगा है। तो शपथ ग्रहण से पहले मुश्किलों से घिरे ट्रंप, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। हमास के साथ समझौते के बीच इजरायल को यूएन की चेतावनी, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल हुए औपचारिक रूप से गिरफ्तार। और चलते चलते में देखेंगे धरती पर मंडराते बड़े खतरे को। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। महज कुछ ही घंटे बाद ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका में ट्रंप का विरोध भी शुरू हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके विरोध में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। राजधानी वॉशिंगटन में कई एनजीओ के ग्रुप ने पीपल्स मार्च बैनर के तले ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के अलावा एलन मस्क और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ पोस्टर और बैनर के जरिए अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि ट्रंप का शपथ ग्रहण वॉशिंगटन में ही है। हालांकि इस बार यह समारोह अमेरिकी संसद के अंदर होगा। ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की है। मौजूदा हालात में कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप को पहले से ही इस तरह के विरोध प्रदर्शन का अंदाजा था और हाल ही में आई रिपोर्ट में भी यह दावा किया गया था कि ट्रंप की अपनी पार्टी के सांसदों ने शपथ ग्रहण के दौरान हमले की आशंका जताते हुए इस समारोह से दूरी बना ली है। और ऐसे में ट्रंप ने कैपिटल हिल के अंदर शपथ लेने का फैसला किया। उनके शपथ के दौरान अमेरिका का झंडा आधा झुका रहेगा। दरअसल 29 दिसंबर 2024 को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की जान जाने के बाद अमेरिकी ध्वज आधा झुका हुआ है। निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की थी कि कार्टर के सम्मान में अगले 30 दिनों के लिए यानी 28 जनवरी तक अमेरिकी झंडे झुके रहेंगे। खैर, आगे बढ़े और बात करें ट्रंप के आगामी कार्यकाल की, तो अभी से ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया की आग ने अमेरिका को लंबे समय का जख्म दे दिया है, जिससे उबरने में उसे कई साल लगेंगे। इस आपदा ने लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक की तैयारियों को भी झटका दिया है। लॉस एंजलिस में खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक का आयोजन होना है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के ड्रीम की तरह है। ऐसे में ट्रंप के समर्थक ओलंपिक्स को अब लॉस एंजलिस से डलास या मायामी ट्रांसफर करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया की आग ने लॉस एंजल्स के 40,000 एकड़ एरिया को खाक में तब्दील कर दिया है और कम से कम 12,000 से ज्यादा इमारतों को ध्वस्त कर दिया। 2028 में ओलंपिक से पहले 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन भी इसी शहर में होना है। वहीं 2027 में लॉस एंजल्स में सुपर बाउल भी होना है और ऐसे में स्थानीय स्तर पर अब इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। इस बीच अवैध प्रवासियों को लेकर भी चर्चाओं का दौर तेज है। ट्रंप के सत्ता में आते ही गैर कानूनी प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो सकती है। ट्रंप के खास माने जाने वाले टॉम होमन ने इस सिलसिले में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही शिकागो जैसे शहरों में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की छापेमारी शुरू होगी, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये कोई छापेमारी नहीं, बल्कि टारगेटेड एनफोर्समेंट ऑपरेशन होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बड़े पैमाने पर निर्वासन का वादा कर चुके हैं और ऐसे में ट्रंप प्रशासन के इस रुख से प्रवासियों में डर पैदा हो रहा है। बहरहाल, अब ट्रंप का कार्यकाल कैसा होता है, इस पर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त से चली आ रही जंग ने कई देशों को तबाह कर दिया है। ऐसे में सवाल संयुक्त राष्ट्र पर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों यूएन की तरफ से इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। लेकिन अब यूएन ने भी इजरायल को सख्त चेतावनी दे दी है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस लेबनान के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने इजरायल को 27 जनवरी तक लेबनानी क्षेत्र से अपनी सेना पूरी तरह से हटाने को कहा है। लेबनान और इजरायल में पहले ही युद्ध विराम पर समझौता हो चुका है और अब हमास और इजरायल के बीच भी युद्ध विराम समझौता मंजूर हो गया है और आज से ही ये लागू भी हो रहा है। लेकिन इससे पहले ही इजरायल ने हमास के आगे बड़ी शर्त रख दी है, साथ ही चेतावनी भी दी है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल गजा बॉर्डर पर पूरा कंट्रोल बनाए रखेगा जब तक सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। वो पीछे नहीं हटेंगे। इस समझौते का पहला चरण अस्थायी युद्ध विराम है और अगर समझौते का दूसरा चरण निरर्थक रहा तो इजरायल फिर से जंग शुरू कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन ने भी इजरायल के इस अधिकार का समर्थन किया है।
नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपने दुश्मनों पर 7 मोर्चों पर हमला करेगा। हमने सीरिया के हथियार नष्ट कर दिए हैं। अगर हमें युद्ध की तरफ लौटना ही है तो हम ये नए और सशक्त तरीकों से करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब तक हमें डील के हिसाब से रिहा होने वाले बंधकों की सूची नहीं मिल जाती, हम युद्ध विराम पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इजरायल समझौते की शर्तों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए हमास पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपको बता दें कि इस समझौते के तहत पहले चरण में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी, लेकिन नेतन्याहू के इस बयान ने समझौते को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं ईरान पर भी गंभीर संकट मंडराता दिखाई दे रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजरायल और अमेरिका लंबे वक्त से हमलावर हैं और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद अमेरिका का रुख ईरान पर और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। और ऐसे में यूरोपीय देशों के राजनयिक भी ईरान पर सैन्य हमले के खतरे को लेकर चिंता में नजर आ रहे हैं। अल अरबिया न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ यूरोपीय राजनयिक का मानना है कि इजरायल ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है। यूरोपीय देश ट्रंप प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं ताकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सीधे हमले की बजाय दूसरे रास्ते तलाश किए जा सके। अब ट्रंप के आने पर मिडिल ईस्ट के हालात बदलेंगे, ये जंग रुकेगी या और बढ़ेगी, फिलहाल इस पर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। और अब अगली खबर में बात करेंगे साउथ कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक येओल की बढ़ती मुश्किलों की। तो साउथ कोरिया में लंबे वक्त से सियासी उथल पुथल देखी जा रही है। कोर्ट ने राष्ट्रपति यून सुक येओल की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए, जिसके बाद अब औपचारिक रूप से येओल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल येओल पर बीते साल 3 दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगाने के मामले में राजद्रोह का आरोप लगाया गया है। उनके मार्शल लॉ की घोषणा के बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि मार्शल लॉ केवल कुछ ही घंटों तक लागू रहा। आधी रात को ही सांसदों ने वोटिंग कर राष्ट्रपति के फैसले को पलट दिया और 14 दिसंबर को उनके खिलाफ दक्षिण कोरिया की संसद में महाभियोग भी लाया गया। और इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते उन्हें सियोल स्थित राष्ट्रपति भवन से हिरासत में लिया गया था। हालांकि इससे पहले जब पुलिस उनके आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी तो येओल के समर्थकों ने पुलिस को राष्ट्रपति के घर में घुसने नहीं दिया था। दोनों के बीच तीखी झड़प भी हुई, लेकिन दूसरी बार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर ही लिया, जिसके बाद उन्हें सियोल पश्चिमी जिला अदालत में पेश किया गया। जांचकर्ताओं ने कोर्ट से हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि उनके वकीलों का कहना है कि ये जांच ही गैर कानूनी है। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने येओल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी। अदालत ने कहा कि येओल सबूतों को नष्ट करने का खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए पुलिस और सेना के साथ जांच का नेतृत्व कर रहे उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय CIO अब अभियोग के मामले को अभियोजकों को स्थानांतरित करने से पहले 20 दिनों के लिए उनकी हिरासत बढ़ा सकते हैं। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर भी भारी तनाव देखने को मिला। उनके हजारों समर्थक अदालत के पास जमा हो गए और पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस के 2 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। आपको बता दें कि यून मार्शल लॉ की घोषणा से संबंधित आपराधिक जांच मामले में गिरफ्तार होने वाले देश के पहले मौजूदा राष्ट्रपति हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे धरती पर मंडरा रहे खतरे को। तो क्या धरती पर फिर महाविनाश आने वाला है? क्या दुनिया जल्दी ही खत्म हो जाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि धरती पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसको लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी कर दी है। नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष भौतिकी विशेषज्ञ डॉक्टर इयान विटेकर ने चेतावनी देते हुए कहा कि धरती के चारों तरफ अंतरिक्ष का कबाड़ घूम रहा है, जिससे बड़ा खतरा हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि तेजी से घूम रहा ये कचरा इंसानों के लिए जानलेवा बन सकता है। केन्या के मुकुकू गांव में इसका उदाहरण भी देखा गया। वहां 2008 के एरियन रॉकेट लॉन्च का स्पेस रिंग जमीन पर गिरा है। इस घटना ने अंतरिक्ष में बढ़ते कचरे से धरती पर होने वाले खतरे की तरफ दुनिया का ध्यान खींच लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले वक्त में अंतरिक्ष में घूम रहा कचरा यानी स्पेस डेब्री धरती और मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर विटेकर ने कहा कि अंतरिक्ष में जैसे जैसे कबाड़ बढ़ रहा है, वैसे ही खतरा भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि अंतरिक्ष के कबाड़ का जमीन पर गिरने से किसी के टकराने की संभावना कम है, लेकिन भविष्य में यह संभावना बढ़ जाएगी। इससे जान माल के नुकसान का खतरा ज्यादा है। इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि अगर एरियन सेपरेशन रिंग जैसा कोई कबाड़ घनी आबादी वाले शहर में गिरता है तो बड़ी इमारत भी तबाह हो सकती है। इससे इंसान की जान भी जा सकती है। डॉक्टर विटेकर ने कहा कि अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे स्पेस में भी कबाड़ बढ़ रहा है। सैटेलाइट और रॉकेट बनाने वाली कंपनियों को अंतरिक्ष के कचरे को कम करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके साथ ही इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने अपील की है कि रॉकेट और सैटेलाइट वाली कंपनियां इनका समाधान निकालें।
तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।